अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छी तरह होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे और अपने सेहत का खास ख्याल रख रहे होंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि स्कूल बंद हो गया, लेकिन हम फिर भी आपके पास टॉपिक्स भेजेंगे, यानी पढ़ाएंगे। जो क्लास 8th का आज का टॉपिक है, आज हम वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? कंप्यूटर साइंस का 7 अप्रैल 2020 आज डेट है। और आज का टॉपिक जो है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। मेल मर्ज का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन अबाउट मेल मर्ज और प्रैक्टिकल ऑफ मेल मर्ज। यानी एक तो पहले हम देखेंगे मेल मर्ज होता है क्या है, और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि मेल मर्ज का प्रैक्टिकल है क्या। यानी मेल मर्ज क्या होता है? इट इज एन ऑप्शन इन एमएस वर्ड। यानी ये एक ऑप्शन होती है एमएस वर्ड में, चाहे वर्ड का कोई भी ये वर्जन हो, 2007 हो, 2010 हो, 13 हो, 16 हो या 19 हो, इनमें सब में मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज क्या होता है? एक सिंगल, क्या हम एक डॉक्यूमेंट मोर देन वन पर्सन उसको एट अ टाइम भेज सकते हैं। वो यानी वो डॉक्यूमेंट क्या, वो सेम डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, मल्टीपल यूजर उसको भेजेंगे, मल्टीपल पर्सन उसको भेजेंगे एक साथ, उसी को हम मेल मर्ज करेंगे। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि हमें चिट्ठी सिर्फ एक लिखेंगे, हर एक चिट्ठी में हर एक एम्प्लॉय की अपनी अपनी डिटेल खुद ब खुद आ जाएगी इस मेल मर्ज से। यही हम आज सीखेंगे कि मेल मर्ज हम किससे कहते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम मेल मर्ज शुरू करते हैं। तो हम शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वहां पर ढूंढिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ढूंढना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढने के बाद क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये देखो लेआउट ऐसा सामने आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन हमारे पास जो वर्जन, आपके पास जो भी वर्जन होगा, 7 होगा, 10 होगा, 13 होगा, 16 होगा, 19 होगा, उस पर भी आप हर एक पर आप मेल मर्ज कर सकते हैं। जो मेरे पास वर्जन है वो 2016 है। मैं आपको इसमें दिखाता हूं मेल मर्ज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कहां जाएंगे, मेनू के मेलिंग टैब में जाएंगे। यहां मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। मेलिंग में यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें इन सब पर नहीं जाना है, बल्कि यहां पर आता है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पर एक ये छोटा सा बटन है, ये देख रहे हो, इस पर हम क्लिक करेंगे। यानी आपके नीचे एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, ये नीचे जिस पर लिखा होगा लेटर, ईमेल, बॉक्स, फिर एनवेलोप, लेबल्स, डायरेक्टरीज, इन सब पर हम मेल मर्ज कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले लेटर पर करेंगे, क्योंकि जब आपको लेटर आएगा फिर सब पर आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो। तो लेकिन हमें इन सब में से किसी पे क्लिक नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहां जाना है, सेटअप बाय सेटअप मेल मर्ज विजार्ड। इस पर जब आप क्लिक करोगे, यहां पर मेल मर्ज का जो ये यहां पर इस साइड में राइट साइड में हमें मेल मर्ज का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। याद रखना, सबसे पहले हमें इस मेल मर्ज में सबसे पहली जो ऊपर यहां पर दी हुई है वो यानी लेटर हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इस लेटर पे हम क्लिक करें, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रेडियो बटन पे सिलेक्टेड है। तो फिर हम नीचे जाएंगे, यहां पर करेंगे स्टार्ट, ये नेक्स्ट पर स्टार्ट डॉक्यूमेंट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी इसमें आएगा यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यूज फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। लेकिन हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इसलिए हम ऊपर करेंगे क्लिक यूज द करंट डॉक्यूमेंट। तो ये सिलेक्टेड है। फिर हम यहां दूसरे यानी ऑप्शन पे जाएंगे, यहां पर लिखा है सिलेक्ट रेसिपेंट्स। जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यूज सिलेक्ट द आउटलुक कंटैक्ट्स या टाइप ए न्यू लिस्ट। लेकिन हमें क्या करना, हम एक नया लिस्ट बनाएंगे। ये रेसिपेंट्स कौन होते हैं? रेसिपेंट्स वो पर्सन होते हैं जिन्हें हमें ये डॉक्यूमेंट भेजना है। यानी हमें पहले उनका एक लिस्ट बनाना है, उसके बाद हम उस पर क्या कर सकते हैं, मेल ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टाइप ए न्यू लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे क्रिएट ऑप्शन आती है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका न्यू एड्रेस लिस्ट का एक क्या डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हमें इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आती है, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस नेम, यानी बहुत सारे फील्ड्स आते हैं। अगर हम इनको देखेंगे, यहां पर देखो कितने सारे फील्ड्स आते हैं, लेकिन हमें इन सब फील्ड्स को अगर नहीं चाहिए होते, हम कुछ सिर्फ एक दो फील्ड्स इसमें ऐड करेंगे, तो एक दो फील्ड्स रखेंगे, बाकी सब डिलीट करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो हम यहां पर जाते हैं और यहां पर करते हैं कस्टमाइज कॉलम्स। जब हम कस्टमाइज कॉलम्स करेंगे, यहां पर कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपको चाहिए मैं सारे डिलीट कर देता हूं, सिर्फ नेम और ईमेल रख देता हूं, ईमेल एड्रेस और नेम लिखता हूं। तो यहां पर मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर डिलीट पे क्लिक करूंगा और यहां पर यस करूंगा। इसी तरह जितने भी मुझे डिलीट करने हैं उन सब को मैं डिलीट करता रहूंगा। इसी तरह मैं जिप कोड को भी डिलीट करता हूं, इसी तरह मैं ये स्टेट को भी डिलीट करता हूं, इसी तरह मैं सिटी को भी डिलीट कर देता हूं, इसी तरह मैं कंपनी नेम, चलो कंपनी नेम को रखते हैं। तो उसके बाद जो इसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लास्ट नेम को मैं डिलीट कर देता हूं और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। यस, लेकिन यहां पर फर्स्ट नेम के बदले इसको मैं रिनेम कर देता हूं और यहां पर मैं फर्स्ट नेम के बदले नेम लिख देता हूं और उसके बाद उसे ओके कर देता हूं। इसने कुछ एरर दिखाया है, हाँ, क्योंकि एक हमने आगे जो है स्पेस रख दी, स्पेस को हटाना है बैक स्पेस से, बैक स्पेस से इसे स्पेस हटाना है और फिर ओके करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ओके करेंगे। अगर हम देखेंगे यहां पर तीन ही फील्ड्स आ गए, नेम, कंपनी, ईमेल एड्रेस। अब हम क्या करेंगे? इनमें एंट्रीज बनाएंगे। यानी हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर नेम पे नेम लिखेंगे। नेम पे मैं सपोज मैं राहुल, उसके बाद टैब का यूज करेंगे, जो कीबोर्ड का टैब है वो यूज करेंगे। कंपनी का नाम लिखूंगा मैं सैमसंग। उसके बाद ईमेल एड्रेस में लिखूंगा, ऐसे ही कुछ डाल देता हूं। फिर टैब से हम आगे चलेंगे और यहां पर मैं राहुल, कोई भी जो आपका ईमेल आईडी हो वो यहां पर देना है, rahul@gmail.com। ये एक हो गया। इसी तरह अब हमें यहां पर या तो यहां पर हमें न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, या यहां से सीधे ही हम क्या करेंगे? टैब करेंगे। अगर हम टैब करेंगे तब भी हम, या यहां पर क्या करेंगे? न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, तब भी न्यू एंट्री पे आ जाएंगे। पहले मैं इस एंट्री पे, इसके बाद राहुल के बाद मैं विजय का नाम लिखते हूं, विजय। फिर कंपनी उसका मैं लिखूंगा नोकिया, यानी इस कंपनी में काम करता है। उसके बाद मैं इसका ईमेल लिखता हूं विजय एट स्पेस नहीं, विजय@gmail.com। इसके बाद मैं इसका तीसरा बना देता हूं राज। फिर टैब का यूज करेंगे, इसको हम किसी भी कंपनी, चलो MEI लिखते हैं, raj@gmail.com, raj@gmail.com। चलो तीन काफी है। इसी तरह आप जितने भी डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। मैंने कितने 3 डाल दिए, आप 4, 5, 6, 7, 8, यानी जितने आप यहाँ पर लिस्ट जितना बढ़ाओगे उतने वहां से डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। तो हम इसके बाद ओके करते हैं। तो ये आपको नाम मांगेगा, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूं मेल मारिच, मेल मारिच। और ये हमें सेव कहां पर रखना है? चलो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव रखता हूं। यहाँ पर वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। देखो आपके पास लिस्ट आ गया ये सारी चीजें। उसके बाद इसको मैं ओके कर देता हूं। लेकिन यहां पर क्या है? राइटिंग यूर लेटर। सपोज मैं यहां पर कोई लेटर लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं राइटिंग यूर लेटर लिखूंगा। राइटिंग यूर लेटर जब आप करोगे तो देखो, अगर मैं एक स्टेप बैक जाऊंगा तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहां पर तो इसके बाद, क्योंकि मैं एक कंपनी,
कंपनी। यहां पर मैंने एक चीज किया है, मैंने जो फील्ड बनाया उसमें मैंने कंपनी नाम डाल दिया था, अब मैं वही डालूंगा। यहां पर इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड पर क्लिक करेंगे, जो भी फील्ड्स आपने वहां पर कांटेक्ट लिस्ट में बनाया है वो सारे आ जाएंगे। यहां पर मैं कंपनी नेम डाल देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना है, यहां से जरूरी डालना, यहां पर खुद कंपनी का नाम नहीं लिखना है। यहां पर जो फील्ड्स आपने बनाया, अगर कंपनी नेम फील्ड उस कांटेक्ट लिस्ट में है वो आपको यहां से इंसर्ट मर्ज फील्ड में सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो सिर्फ यहां पर जो कंपनी नेम आपने डाला है वहां पर वही जो आप कंपनी का नाम डालोगे तो वही आ जाएगा। लेकिन अगर आप फील्ड डालोगे, इससे क्या होगा, वहां पर मैंने कंपनी 3 नाम दिए थे, एक दिया था सैमसंग, नोकिया और एमईआई, वो क्या वो ऑटोमेटिकली फिर अब 3 डॉक्यूमेंट्स पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या करना, वो फील्ड ऐड करना है, तो वही हम करते हैं। उसके बाद डेट डाल देते हैं 7 अप्रैल 2020। इसके बाद मैं सार लिख देता हूं, सार यानी हम क्या करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। फिर मैं लिखता हूं विद टू respect I draw an attention towards the issue that your के बदले हम our लिखते हैं, that our। यहां पर फिर मैं कंपनी नाम डाल देता हूं, इंसर्ट कंपनी ने, कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। यानी इसी तरह जो भी आपकी ये होगी, लेटर होगी, वो आप यहां पर टाइप करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं यहां पर एंटर डाल देता हूं। यहां पर मैं जो सार मैंने डाला है इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बदले में यहां पर और एक चीज डाल देता हूं जो आपको ऊपर, उसको हम कहते हैं ग्रीटिंग लाइन, यानी डियर सार, डियर मैडम, वो चीजें अगर डालनी होगी तो यहां पर ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी, और यहां पर हम ओके करते हैं, ग्रीटिंग लाइन आ गई। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर हम क्या करेंगे, एड्रेस ब्लॉक डाल दे देंगे। यानी मैंने यहां पर एड्रेस ब्लॉक डाल दिया, ओके। इसके बाद नीचे मैं क्या डालूंगा, इसका नेम जो भी, लेकिन याद रखना ये खुद लिखने नहीं है, ये यहां से जो मेल मर्ज इंसर्ट मर्ज फील्ड है वहां से डालने हैं। तो आप क्या करोगे, कंपनी नेम, उसके बाद इससे नीचे जाओगे तो यहां पर क्या करोगे, ईमेल एड्रेस हो गया। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करोगे, राइटिंग यूर लेटर के बाद आपको प्रीव्यू यूर लेटर करनी है। जब आप प्रीव्यू यूर लेटर करोगे यहां पर मैं लिख देता हूं रेस्पेक्ट, यहां पर भी ताक के बदले मैंने थोड़ी गलती की है, पर मैं टी लिख देता हूं, तो हो गया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे यहां पर जो नीचे 5 स्टेप तो हो गए, 6th स्टेप हमें क्या करना है, कंप्लीट द मर्ज। जब आप कंप्लीट द मर्ज करोगे तो अब क्या, तो इस तरह आपका जो है मेल मर्ज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे सचमुच मेल मर्ज का फील्ड जो है वो हो गया, यानी मेल मर्ज बन गया कि नहीं। यहां पर हम करेंगे ऊपर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, करंट रिकॉर्ड क्या ऑल, यहां पर हम ऑल रिकॉर्ड्स करेंगे। जब हम ओके करेंगे, जब आप नीचे देखोगे, ये देखो एक लेटर टू द सैमसंग 7 अप्रैल, क्योंकि यहां पर हमने कंपनी नेम डाला था, ये यहां पर मैंने कंपनी नेम डाला था, यहां पर सैमसंग आ गया। इसी तरह यहां पर मैंने नेम डाल दिया था, ये ग्रीटिंग लाइन डाल दिया, डियर सर और मैडम, ये ग्रीटिंग लाइन डियर सर और मैडम आया है ना। तो यहां पर आप जब आप मेल मर्ज में जाओगे वहां पर ग्रीटिंग लाइन आप देखोगे डियर सर लिखना है कि नहीं। तो उसके बाद यहां पर आपको क्या देना है, यहां पर मैंने नेम दिया था, नेम आ गया। यहां पर
नेम, ये नेम क्या, ये किसका आया है मेलिंग के किस ऑप्शन में, ये यहां पर आया है जो हमने ये डाला था ग्रीटिंग लाइन का आ गया, और ये हमने ईमेल डाल दिया था, ये ईमेल, यानी ये इसका अपना आ गया सैमसंग। इसी तरह अगर हम दूसरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये देखो टू द नोकिया, ऊपर वाले का क्या आ गया था, सैमसंग आ गया था, यानी यहां पर अपने कंपनी का नेम आ गया। ये कैसे आ गया मैंने पहले ही बता दिया, जब आप यहां पर फील्ड इंसर्ट करोगे, इंसर्ट ये मर्ज फील्ड, तब ऑटोमेटिकली जो भी आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो फील्ड्स दिए थे उन सब में ये आ जाएगा। जैसे यहां पर नोकिया आ गया, नीचे आ गया विजय@gmail। इसी तरह तीसरा यहां पर मैंने MEI आ गया, और यहां पर राज, और उसका MEI राज टू gmail.com। यानी इसी तरह जितना बड़ा कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने बनाया होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद ये हो गया मेल मर्ज, इसको प्रिंट निकाल के आप सेंड कर सकते। यहां अगर आप ईमेल के जरिए भी सेंड करने होंगे तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपने ईमेल दिया है वो आपको उसी वक्त आपको डायरेक्टली वहां पर जो आपने वहां पर किया था प्रिंट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो वो नहीं करने हैं, बल्कि सीधा ही क्या करना है, वहां पर आपको भेजना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेल मर्ज कहते थे। और ये था आज का टॉपिक आपका मेल मर्ज का। अब हम फिर आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।